नमस्कार दोस्तों। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है 7 जनवरी 2024 के दिन आज आरपीएससी असिस्टेंट का यानी कि कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो चुका है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे लगभग जान मान के चलो आप ज़्यादातर यहाँ से करंट के क्वेश्चन हैं वो इस एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपनी पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि आपको रोज़ सुबह नाना क्लासेस पर डेली आपको 8 बजे करंट की क्लास मिलती है ना। लगभग सारे के सारे करंट के क्वेश्चन सब वहां से जो क्लास के अंदर आपको करवाया गया उसी के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें सारी मैं डिटेल आपको बढ़िया तरीके से करने जा रहा हूं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इसमें देखो बड़ा गजब का क्वेश्चन आया है। पहला ही क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया। बड़ा गजब का क्वेश्चन और इसका उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश पी.एन. सिंघल। और वर्तमान में थे ये सॉरी दो 3 नंबर इसका उत्तर है, 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर है न्यायाधीश के.एन. वांचू और न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। तो ये वर्तमान के अंदर थे और इनको हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। इसका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही। देखो इसने पूछा क्या है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही। तो सुमन शर्मा थी, लाड कुमारी थी और पवन सुराणा थी। लेकिन इसमें जो नागेंद्र बाला है ना वो वहां पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही थी। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित इसने पूछा है तो माणिक चंद सुराणा है, उनका कार्यकाल बिल्कुल सही है। ज्योति किरण, यहाँ पर ज्योति किरण वाला असत्य हो जाएगा क्योंकि इनका कार्यकाल है 2010 से 11 नहीं था। प्रद्युम्न सिंह था बिल्कुल सही, इनका वर्तमान में है। और हीरालाल देवपुरा भी बिल्कुल सही है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, 2023 तक राजस्थान विधानसभा, तो इसमें देखो राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आज दिनांक कितनी बार भंग होगी थी। ये देखो कितनी बार भंग हुई थी, 3 बार भंग हो चुकी थी। किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। तो ये बात आती है 29 अगस्त 1949 के समय। इसका उद्घाटन समय किसने किया था, महाराजा स्वाई मान सिंह ने किया था। लगभग करंट के क्वेश्चन आए थे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए थे। ये हुए थे 19 मार्च 2000 से। कब से हुए थे, 19 मार्च 2000 से। अब देखो कितना लंबा देखो क्वेश्चन है। इसमें देखो ये कथन सही नहीं है। अब सीधा ही मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कथन चौथा हो जाएगा क्योंकि 1952 नहीं था, यहाँ पर आएगा 1953 के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य के अंदर ग्राम पंचायतें स्थापित की। ये लाइनें तो बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पे देखो एक सन की वजह से असत्य हो गया। यहाँ पर 1953 होना चाहिए, वाक्य 1952 किया गया। तो इसमें असत्य 4 नंबर होगा। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था 2016 के अंदर। कब है, 2016 में। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था, ध्यान रखना, 21 जिलों को। कितने, 21 जिलों को। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया। देखो कभी भी, तो वो थे निहाल चंद गोयल। कौन थे, निहाल चंद गोयल। अब देखो, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें पहला ही हो जाएगा, इसमें सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है। तो इसमें कोई इसका लेना देना नहीं है, इसमें पहला त्रुटिपूर्ण होगा। सामाजिक अंशदान उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया। इसका गठन किया गया था 2019 में। कब किया गया था, 2019 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है। तो ये है, ध्यान रखना, धारा 13। कौन सी है, धारा 13 के अंदर। किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है। इसने पूछा है भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था डी.एस. तिवारी का। ऑप्शन नंबर 4 है इसका, डी.एस. तिवारी। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है। ये फैला हुआ है 14 जिलों के अंदर। कितने, 14 जिलों में फैला हुआ था। इसके बाद में ये काफी लंबा है, ये आपने अपने छोड़ देते हैं। ये राजस्थान में आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, ये भी अपने छोड़ देते हैं इसको।
ये फिर आ गया। अब ये देखो आगे जीके का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी मौसम की तिलहनी फसलें हैं। इसने पूछा क्या है, रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं। तो इसमें हो जाएगा एक तो सरसों, तारामीरा और अलसी, ये क्या है, तिलहनी फसलें हैं। इसके अलावा ये भी आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन आ गया, और ये भी आर्थिक समीक्षा है। उसके बाद में ये देखते हैं अपने पास, किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई थी। ये शुरू की गई थी 2022 के अंदर। कब है, 2022 में। इसके अलावा आगे अपने बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो इसका मैंने 2022 बता दिया। उसके आगे अपने चलते हैं। अब देखो राजस्थान अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया था। इसका उद्देश्य है भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ में इसके घटते स्तर को रोकना। ये है इसका 4 नंबर मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। इसके अलावा आगे देखो, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा सही है। देखो मिड डे मील योजना के बारे में इसने पूछा है कौन सा सही है। तो इसमें 4 नंबर है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में 450 की कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। किसके तहत है, मिड डे मील योजना के तहत, ठीक है। कौन सा सही है ये भी पूछा गया था। इसके अलावा ये भी अपने छोड़ देते हैं। आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया। ये जिले कौन से हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। ये 4 जिले थे जिनको डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है, इसकी लंबाई है 374 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसके बाद में आया था, देखो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में विद्यालय में जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं, उनके लिए 25% की सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई है। ये आया है वहां से क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद में ये भी अपने छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ये देखो योजना का क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के आयु पेंशन प्राप्त करता कितने हैं, तो ये है 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रति माह इसको दिए जाते हैं। तो ये योजना का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में ये देखो करंट में कितना गजब का क्वेश्चन, जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। ये कितने वर्ष पुराना है, तो ये 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। और जो आपको सुबह इंडिया इंटरनेशनल की क्लास मिलती है ना सुबह, उसी में मैंने भी ये करंट का क्वेश्चन वहां पे आपको करवाया था। और ये देखो आगे भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है। और ये देखो क्वेश्चन दोबारा आया, ये आरएस के अंदर भी आया था और यहाँ पर देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया, तो इसका ध्यान रखना। पहला नंबर हो जाएगा 21 से 22 अगस्त 2023 के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अब देखो आगे अपने बात कर लेते हैं। ये देखो 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई, तो ये दिखाई थी जयपुर से उदयपुर के बीच में। उसके बाद में राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब सही नहीं है, देखो आयोग के वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह बिल्कुल सही है, अशोक लाठी आयोग के सदस्य थे बिल्कुल सही है, अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई, ये भी सही है। इसमें तीन नंबर है ना, वो इसके अंदर कथन है सही नहीं है। इसमें देखो आगे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था के सच्चिदानंदन को। ऑप्शन नंबर बी किसको, के सच्चिदानंद को। उसके बाद में देखो, तो इसमें ध्यान रखना आगे देखो, साहित्य अकादमी में 2000 वार्षिक जो पुरस्कार है ना, वो मीरा पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये रतन कुमार सांबरिया को इसके अंदर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। इस शिल्प स्थान कहां पर है, तो ये है ध्यान रखना बीकानेर के अंदर। कहां पर है ये, बीकानेर में। अब देखो राजस्थान के सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा, तो ये 2030 तक है लक्ष्य रखा गया है। ये देखो कितना गजब का क्वेश्चन है, किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। देखो राजस्थान की सीकर जिले की रहने वाली है ना प्रियसन सेन है, इसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, विनीकरण और निराकरण किया जाएगा, तो वो है थोलाई जमुआ रामगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये देखो
राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को यादव को सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है दिया गया है। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक है जीता। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की थी उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? इसके अंदर घुड़सवारी की है दिव्या कीर्ति सिंह ने इसके अंदर 3 पदक जीते। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, इसकी बात कर लेते हैं अपने। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, जयपुर और जोधपुर में। कहां पर किया गया था? जयपुर और जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद में ये देखो जीके का क्वेश्चन आ गया कि अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उसमें इनमें कौन सा शामिल नहीं था? तो इसके अंदर अबुल फजल शामिल नहीं था, बाकी भगवान दास था, टोडरमल था, जलाल खां भी था, लेकिन अबुल फजल इसके अंदर शामिल नहीं था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव को सैनिकों द्वारा मारा गया? तो ये उस समय मारा गया था नुसरत खां। कौन मारा गया? नुसरत खां। इसके बाद में दादू पंथ की देखो शाखा नहीं है, जैसे नागा है, विरक्त भी है, खालसा है, लेकिन थांबा आपने पढ़ा है क्या? थांबा नहीं है दादू पंथ की शाखा। 1857 में राजपुताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? वो थी नसीराबाद है, अजमेर वाली सबसे शक्तिशाली थी उस समय। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? तो ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उस समय भेजा था, ठीक है। ये जीके के क्वेश्चन आगे। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो ये आपको पता है भोजराज से मीरा का विवाह हुआ था, ठीक है। और सुमेलित करना, देखो आगे बाबू जी के ग्रंथ आगे यहाँ पर रचनाकार बताने हैं। बाबू जी के छंद किसने लिखे? मेहाचारण ने। और उसके बाद में बाबू प्रकाश आस जी मोडिया ने, मोद जी ने। और बाबू सोठ लिखे थे रामनाथ ने क्या? तो इसमें उत्तर देखो, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा 3 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो, ये देखो आभूषण से संबंधित क्वेश्चन। बेसर व भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो ये बेसर आपको पता है कहाँ पर होती है? नाक में, और भंवरकड़ी भी नाक में पहनी जाती है। उसके बाद में ये जीके का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में देखो चित्रकार निहाल चंद है, किससे संबंधित है? ये किशनगढ़ है शैली से संबंधित है निहाल चंद। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में है? तो दादू पंथ आपको पता है ढूंढाड़ी बोली में इसके साहित्य लिखे हुए हैं। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कलकत्ता के अंदर की थी जानकी देवी बजाज ने, ठीक है। और उसके बाद में मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ला तृतीया तक है मारवाड़ का जो गुड़ला त्योहार बनाया जाता है। इसके बाद में देखो, ये भी लिपि से संबंधित आ गया। अब ये देखो जीके का क्वेश्चन बड़ा गजब का। इसमें देखो कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, इसमें देखो कूट बताने अपने को। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी बिल्कुल सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देखो, ये देखो किस भूआकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मकरा स्थित है? तो ये है लूणी बेसिन में। कहां पर है ये? लूणी बेसिन। हतमती, मेसवा और माध्यम सहायक नदियां किसकी है ये? तो ये है साबरमती की, याद रखना किसकी है? साबरमती की। ये बड़े गजब के क्वेश्चन है, ज्यादा गहराई वाले नहीं है। अंचल दास खींचनी रचना नामक ग्रंथ किसका है? तो ये है शिवदास गार्डन का। किसका है? अंचल दास है खिंचीरी वचनी का, यह है शिवदास है गार्डन का। उसके बाद में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखी गई? तो ये लिखी गई थी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया पुस्तक है लिखी गई थी। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा। अब हाड़ौती में आपको पता है वर्टिसोल्स की मृदा ही पाई जाती है, ठीक है। ये मृदा के क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में देखो झील का क्वेश्चन है, किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो ये हो रहा है बालसमंद झील का, जो जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में देखो
प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो ये नकारात्मक वृद्धि कहां पर की गई है? जालोर के अंदर। ये देखो जनगणना का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो ये बीकानेर है, नागौर के अंदर। 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है। लिंगानुपात के आधार पर है सही अवरोही क्रम। तो इसमें देखो पाली है, फिर टोंक है, फिर दौसा है, फिर अलवर है। इसका सही क्रम है। ये दो जनगणना के क्वेश्चन आगे। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? एक से अधिक जिलों में स्थित है तो वो है टोडगढ़ रावली वाला। आपको पता है ना, अजमेर के अंदर है, वो 3 जिलों के अंदर है, फैला हुआ है। राजकिरण और आरडी 57 किस फसल की किस्म है? ये है मक्का की। किसकी है ये? राजकिरण और आरडी 57 है ना, ये मक्का की जो है किस्म है। राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? सोने के भंडार तो आपको पता है बांसवाड़ा के अंदर है, पाए जाते हैं। लिंगनाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहां पर है? तो ताप विद्युत संयंत्र है लिंगनाइट पर है, गुड्डांगाब तथा गिराल के अंदर है। इसके बाद में अपने चलते हैं, ये सुमेलित करने आपको पता है भेड़ बकरियां। और ये देखो परियोजना वाला एक पढ़ लेते हैं। कथनों पर विचार करना है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। ज्वार सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, यह कथन यहाँ पे सी, यानी कि इसने कथनों पर विचार करना है तो इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण यह है कि वहां पर वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां, यह है मुख्य कारण वहां पर प्रदूषण का। बस आगे देखो 2-4 क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो ये है नहरी सिंचाई, क्योंकि नहरी सिंचाई से आपको पता है मरुस्थलीकरण रुक जाता है। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी 2023 के अंदर। देखो 100 क्वेश्चन आए थे। ये राजस्थान राज्य विधानसभा के कुल क्वेश्चन आगे। उसके बाद में देखो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्तगी देखी थी? तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। ये भी लगभग कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चनों में से लगभग मैंने 70 से 80 क्वेश्चनों को मैंने आंसर की लगभग बता दी। बाकी आपको आर्थिक समीक्षा वगैरह वो आपको करंट पर है मिल जाएगी। तो ये आज आरपीएससी असिस्टेंट का जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम था, इसमें अपने जब कुल मिलाकर बात करें तो इसमें लगभग ज्यादा करंट के क्वेश्चन आए हैं, लगभग आर्थिक समीक्षा के। इसलिए आपको बढ़िया तरीके से जो सुबह नानक क्लासेस पर राजस्थान करंट की जो क्लास आती है ना, उसको आप बढ़िया तरीके से रोज आप फॉलो किया करो, क्योंकि वहां से करंट का क्वेश्चन आपका बाहर है नहीं जाता। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं, ताकि आपको क्लासें वगैरह कोई वीडियो वगैरह आए तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।